नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम ये कह सकते हैं कि दरअसल पांचों राज्यों के चुनाव जो पिछले 3 महीने से चल रहे थे वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 8वें राउंड का यानी 8वें चरण का मतदान भी हो गया है। उसके बाद एग्जिट पोल का दौर शुरू हुआ। लगभग सारे टीवी चैनल्स ने एग्जिट पोल के नतीजे आपके सामने रखे हैं। आपके मन में भी यह सवाल उठ खड़ा होगा कि आखिर जो पांचों राज्यों के चुनाव हुए, जो पिछले दिनों लगातार कैंपेनिंग रही कोरोना के भयानक महामारी के दौर में भी, उसमें किस पार्टी को जीत हासिल होते हुए दिखाई पड़ रही? क्या पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी हार रही है या तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में? असम में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से हारेगी या फिर दूसरी बार सरकार बनाएगी? इसी तरीके से केरल में लेफ्ट फ्रंट वापस लौटेगा? क्या तमिलनाडु के अंदर डीएमके 10 साल बाद अपनी वापसी करेगा या फिर पुडुचेरी में कुछ नया उथल पुथल होने वाला है? इसी पर करेंगे बातचीत, उसी पर करेंगे चर्चा और आपको एग्जिट पोल के सारे नतीजे आपको बताएंगे आज की तारीख में। और उसके बाद हम इस पर करेंगे चर्चा अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने विशेषज्ञों के साथ जो चुनाव के साथ अच्छी तरीके समझते हैं और जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम आज सिर्फ 2 एग्जिट पोल पर ही हम चर्चा करेंगे। वैसे तो टीवी चैनल्स पर हर जगह न जाने कितने तरीके के एग्जिट पोल्स होते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि उन्हीं एग्जिट पोल पर चर्चा करनी चाहिए जिसको मैं व्यक्तिगत तौर पर, निजी स्तर पर मैं क्रेडिबल मानता हूं, यानी जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं या जिसका पिछले 5-7 सालों में एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्हीं पर। तो हम सिर्फ 2 एग्जिट पोल पर चर्चा करेंगे। एक यशवंत देशमुख का सी वोटर एग्जिट पोल, दूसरा एक्सिस माई इंडिया का, जो इंडिया टुडे और आज तक के लिए सर्वे करता है। एक्सिस माई इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 4-5 सालों के अंदर बहुत बेहतरीन रहा है। हालांकि बिहार के चुनाव में उनको मात मिली एग्जिट पोल में, और सी वोटर का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। बाकी के आप जानते हैं बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, बहुत सारे एग्जिट पोल्स होते रहते हैं, उन पर कम से कम मेरा दिल नहीं करता विश्वास करने का। तो आपके सामने हम 2 एग्जिट पोल के नतीजे आप देंगे और उसके आधार पर आप अपने निष्कर्ष लगाइएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सी वोटर के एग्जिट पोल की। हम बंगाल पे, मुझे मालूम है आपकी नजर लगी हुई है, लेकिन बंगाल के रिजल्ट बताने के पहले मैं सबसे पहले बताऊंगा केरल के बारे में एग्जिट पोल सी वोटर का क्या कहता है। केरल का जो एग्जिट पोल है सी वोटर का, वो कहता है कि एलडीएफ की सरकार वहां वापस लौटने वाली है। 71 से 77 सीटें उसको मिल सकती हैं। यूडीएफ को 62 से 68 सीट मिल सकती है। यानी अगर आप सी वोटर के हिसाब से जाएंगे तो केरल में तगड़ा मुकाबला है। बीजेपी को वहां तमाम कोशिश के बावजूद वहां खाता पूरी तरह खुलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसी तरीके से केरल के बाद हम चलेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में इस बार के जो चुनाव हैं वो पिछले बार 10 साल तक वहां एआईडीएमके की सरकार रही है। क्या उथल पथल होगा? जी हां, सी वोटर का सर्वे कहता है कि डीएमके गठबंधन को 160 से 172 सीटें मिलेंगी, एआईडीएमके गठबंधन को 58 से 70 सीटें मिलेंगी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। यानी तमिलनाडु के अंदर इस बार सत्ता का परिवर्तन होने वाला है। डीएमके की सरकार वहां बनने वाली है जिसमें कांग्रेस गठबंधन के साथी के तौर पर है। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे पुडुचेरी, और पुडुचेरी में सी वोटर का एग्जिट पोल क्या कहता है, ये डेटा भी हम आपके सामने देने वाले हैं। कांग्रेस गठबंधन को 6 से 10 सीटें मिलने वाली हैं। बीजेपी गठबंधन, हालांकि बीजेपी बहुत छोटी पार्टी वहां पर, लेकिन बीजेपी गठबंधन ने 1923 सीटें मिलने वाली हैं। यानी कांग्रेस की सरकार पुडुचेरी से जाने वाली है, ऐसा सी वोटर का एग्जिट पोल कहता है। अब हम आपको ले चलेंगे असम की तरफ। असम सी वोटर का जो एग्जिट पोल है असम का, वो ये कहता है कि वहां पर फिलहाल एक बार फिर से लगता तो है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, लेकिन मुकाबला बहुत कांटे का है। कांग्रेस गठबंधन को 53 से 66 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी गठबंधन को 58 से 71 सीटें मिल सकती हैं। इस एग्जिट पोल में असम में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्या एग्जैक्टली यही नतीजा आएंगे अभी फिलहाल कहना मुश्किल है। और सांस रोककर अब जो है आप बैठे रहे लंबे समय से, क्योंकि आप बंगाल के नतीजे जानना चाहते हैं। इसलिए जो बंगाल के नतीजे हैं हम आपको बता देते हैं सी वोटर एग्जिट पोल क्या कहता है, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा डिबेट, सबसे ज्यादा डिस्कशन, लोगों की सबसे ज्यादा नजर अगर किसी एक चुनाव पे लगी थी तो वो है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जो है वो सी वोटर के हिसाब से तीसरी बार सत्ता में लौटने वाली है। 152 से 164 सीटें उसको मिलती दिखाई पड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिश के बावजूद 109 से 121 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वाम मोर्चा यानी
कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन जो है उसको 14 से 25 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो ये हमने आपको जानकारी दी सी वोटर के हिसाब से। सी वोटर के हिसाब से तमिलनाडु में डीएमके, केरल में लेफ्ट फ्रंट, असम में बीजेपी और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन की सरकार आती हुई दिखाई पड़ रही है, ऐसा सर्वे कहता है। और अब आपको ले चलते हैं एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे है इंडिया टुडे का, उसके डेटा के हिसाब से। सबसे पहले हम आपको बताएंगे केरल में क्या होने वाला है। केरल में आप देखिए, जैसा कि सी वोटर ने कहा, लेकिन यहां पर बहुत बड़े मार्जिन के साथ एलडीएफ जीतने वाला है। सी वोटर ने भी कहा था कि एलडीएफ जीतने वाली है, हालांकि तगड़ी लड़ाई की बात की है, लेकिन यहां पर 3/4 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही है। 104 में से 104 से 120 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यूडीएफ को 20 से 36 सीट मिलती नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 0 से 2 सीटें। अगर यह नतीजा आने वाला है, जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वह यूडीएफ एलडीएफ के बीच में तगड़ी लड़ाई है, लेकिन एक्सिस इंडिया का साफ तौर पर कहना है कि कोई तगड़ी लड़ाई नहीं है और भारी सुनामी इस वक्त एलडीएफ की चल रही है। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यूडीएफ यानी कांग्रेस लेड गठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की थी और एलडीएफ कहीं नहीं था। केरल के बाद हम आपको ले चलेंगे तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु का जो नतीजा है, जो एग्जिट पोल के नतीजे, वो कहते हैं कि जो सब लोग कह रहे हैं लगातार कि डीएमके गठबंधन को भारी जीत हासिल होने वाली है। जो सी वोटर ने कहा वही एक्सिस माई इंडिया कह रहा है। डीएमके गठबंधन को 175 से 195 सीटें, एआईडीएमके को 38 से 54 सीटें और बाकी पार्टियों को 2 और 3 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यानी किसी को कोई तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। डीएमके यानी स्टालिन वहां के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं 2 मई को, ऐसा एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है। उसके बाद पुडुचेरी का क्या हाल है, एक्सिस माई इंडिया क्या बता रहा है। एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो कांग्रेस गठबंधन की सरकार जा रही है, 610 सीट मिलने वाली है। बीजेपी गठबंधन को 20 से 24 सीट मिलने वाली है। कांग्रेस को सिर्फ 37% वोट मिल रहा है, बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 52% वोट मिल रहा है। अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी यहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही। आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि असम के क्या हालात है। असम की स्थिति में आपको बता देना चाहता हूं। असम में वहां पर एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से वहां पर बीजेपी गठबंधन की साफ तौर पर सरकार बनती दिखाई पड़ रही है। उसको 75 से 85 सीटें मिल रही हैं, 48% वोट मिल रहा है। कांग्रेस गठबंधन को 40 से 50 सीटें मिल रही हैं और 40% वोट उसको मिलता दिखाई पड़ रहा है। यानी कांग्रेस जो वहां पर वापसी का सपना देख रही थी, वो सपना फिलहाल एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से नहीं हो रहा है। लेकिन सी वोटर कह रहा है कि असम में बीजेपी को एज तो जरूर है, लेकिन लड़ाई कांटे की है और पलड़ा किसी भी पल भारी भारी हो सकता है। और अब आप जानना चाह रहे होंगे कि दरअसल बंगाल में क्या होने वाला है। जी हां, पूरे देश की नजर बंगाल पे लगी हुई है और बंगाल का जो नतीजा है वो बहुत दिलचस्प है। एक्सिस माई इंडिया के डेटा के हिसाब से आप अपनी सांसें रोक कर बैठिए, क्योंकि मैंने आपको सी वोटर का डेटा बताया था और सी वोटर का डेटा कह रहा था कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन रही है, 152 से 164 सीटें। लेकिन इन एक्सिस माई इंडिया का डेटा क्या कहता है, इस पर जरा नजर डालिए। और ये एक बहुत तगड़ी फोटो फिनिश की बात कर रहा है एक्सिस माई इंडिया का डेटा। उसके हिसाब से तृणमूल कांग्रेस को जो है 130 से 156 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 134 से 160 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यानी एक्सिस माई इंडिया का जो डेटा है वो साफ तौर पे कह रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर फिलहाल लड़ाई जबरदस्त है, फोटो फिनिश है, लेकिन एज भारतीय जनता पार्टी को है। यानी सी वोटर का नतीजा कुछ और कह रहा है और एक्सिस माई इंडिया का नतीजा कुछ और कह रहा है। और ये कम से कम ममता बनर्जी की सांस रोकने के लिए या बांधने के लिए या उनको आज की रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि एक्सिस माई इंडिया का जो डेटा है, आज तक इंडिया टुडे का डेटा है, ये पिछले 4-5 सालों में सबसे ज्यादा क्रेडिबल डेटा माना जा रहा है। और इसके एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो बहुत सटीक माने जा रहे हैं। हालांकि पिछली बार जब बिहार का चुनाव हुआ था तब एक्सिस माई इंडिया का डेटा गलत साबित हुआ था और इसी तरीके से तमिलनाडु का डेटा भी इनका गलत साबित हुआ है। तो आज इसी पर हम करेंगे चर्चा और बात करते हैं कि आखिर ये जो नतीजे सामने दिखाई पड़ रहे हैं इसका मतलब क्या है। यानी क्या वाकई में पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार जाती हुई दिखाई पड़ रही है? क्या ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं? जो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का दावा करती रही और आज भी मैं एक टीवी चैनल पे था, वहां कहा गया बीजेपी की वो प्रवक्ता की तरफ से जो इंचार्ज है वहां कैलाश विजयवर्गीय, कि दरअसल बंगाल में तो
जो बीजेपी है वो 180 से 190 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। हालांकि ऐसा कोई डेटा अभी तक फिलहाल नहीं है। सिर्फ इंडिया टीवी का जो ओपिनियन एग्जिट पोल है उसने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस को तो बहुत कम, लेकिन बीजेपी को 160 से 180 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे दो सबसे क्रेडिबल एग्जिट पोल और सर्वे करने वाली एजेंसीज की, सी वोटर की और एक्सिस बाय इंडिया की। मेरे लिए बाकी किसी एग्जिट पोल का कोई मतलब फिलहाल नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।